नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद बड़ा होता है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जीवन में बहुत सारा धन कमाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि हर व्यक्ति, पैदा होने वाला हर व्यक्ति जीवन में बहुत सारा धन कमाए। जीवन में बहुत सारा धन वही कमाता है जिसके पैदा होने के समय जन्म कुंडली जो बनती है, उस जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो सारे योग हैं तो आप कहीं भी पैदा हुए हैं, गरीब से गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने बाहुबल से धन अर्जित करेंगे। तो ऐसे ही कुछ तमाम योग बनते हैं जो लोग अमीर हो जाते हैं, जो धन कमा के, पैसा कमा के बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। उन अमीरों की कुंडली में, उन अरबपतियों की कुंडली में, उन मिलेनियर्स विलेनियर्स की कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। और इसी वीडियो को देख करके आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल के आप देखेंगे कि क्या वो योग आपकी कुंडली में हैं। अगर हैं तो आप मेहनत करिए, धन जरूर आएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जो मित्र पहली बार हमसे जुड़े हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो धन की बात होती है, धन की बात कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको लेकर के किया जाता है। जैसे हम देखें कि लग्नेश, प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आपका लग्न है। लग्न मतलब आपका शरीर, आपका प्रकृति, आप स्वयं। लग्न चतुर्थ भाव। लग्न के बाद दूसरा भाव होता है धन का भाव, वाणी का भाव। तो आप स्वयं धन के भाव या वाणी के भाव से संबद्ध होते हैं। धन, कुछ लोग वाणी से भी धन कमाते हैं और कुछ लोग परिवार से भी धन कमाते हैं। कुटुंब का भाव भी दूसरा भाव होता है। फिर तीसरा जो भाव होता है वो चतुर्थ भाव, यानी कि सुख भाव। आपका सुख भाव अगर मजबूत है तो आप धन कमाएंगे, क्योंकि सुख भाव में कई सारी चीज़ों का सुख होता है। जैसे भूमि का सुख, धन नहीं कमाएंगे तो भूमि कहाँ से खरीदेंगे। भवन का सुख, धन नहीं कमाएंगे तो भवन कैसे बनाएंगे। वाहन का सुख, अच्छी अच्छी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे खरीदेंगे। तो लग्नेश का संबंध जब दूसरे भाव यानी कि धनेश से हो, चतुर्थ भाव यानी कि सुखेश से हो, पंचम भाव यानी कि शिक्षा भाव के जो स्वामी हैं, भाई हर व्यक्ति व्यवसाय करके ही धन नहीं कमाता है, शिक्षा अर्जित करता है, शिक्षा के द्वारा भी धन कमाता है। शिक्षक बन के धन कमाता है, या शिक्षा से संबंधित व्यवसाय करके धन कमाता है। स्कूल डाल दिया, कॉलेज डाल दिया। तो पंचम भाव से। और नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान। आपके भाग्य में चीज़ें हैं, भाग्य का स्थान है, तभी आप धन कमाते हैं। उसके बाद दशम स्थान और एकादश स्थान, इन सारी भावों का संबंध आपके धन से होता है। दशम स्थान यानी कि कर्म का स्थान। कर्म अगर आप करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके कर्म स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब होगा कौन से ग्रह का साथ है।
अगर चूँकि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव होता है, इस भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह भी बैठता है तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 10वें घर में आपके राहु बैठ गए या सूर्य बैठ गए तो व्यक्ति राजनीति से भी धन कमा लेता है। आप राजनीति में जाएंगे, ठेकेदारी कर सकते हैं। तो और 10वें स्थान का सूर्य व्यक्ति को शासन या प्रशासन से संबंधित उच्च पद की प्राप्ति देता है। और जब आप उच्च पद में जाके बैठेंगे तो धन तो आएगा ही आएगा। भले ही कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन पद जैसे जैसे बड़ा होगा धन की प्राप्ति अपने आप होगी। तो ये सारे योग होते हैं। जैसे आपका जब लग्नेश का संबंध धनेश से हो जाए, चतुर्थेश से हो जाए यानी कि सुखेश से हो जाए, पंचमेश से हो जाए या फिर नवमेश से हो जाए, दशमेश से हो जाए या एकादशेश से हो जाए, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जीवन में कभी धन की कमी होगी ही नहीं। किन्हीं न किन्हीं स्रोतों से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। सपोज करिए कि लग्नेश के साथ धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश में से कोई 2 ग्रह, कोई 2 भाव के स्वामी, कोई 3 भाव के स्वामी अगर बैठ गए तो और उनकी दशा अंतर्दशा आती रही तो आपका जीवन कभी पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जिनके घरों में कई सारे ग्रह जो है एक साथ बैठ जाते हैं, उनका संबंध युति बन जाती है। जैसे मुकेश अंबानी की कुंडली में देखे होंगे कि 7वें स्थान में कई सारे ग्रह विराजमान हैं कि जो केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। जब केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी अपने साथ एक साथ बैठते हैं किसी घर में तो वह व्यक्ति जो है जीवन में धन कमाता है। 6वें स्थान में बैठ गए तो व्यक्ति सर्विस से धन कमाएगा, सेवा देगा। 7वें में बैठ गए तो व्यक्ति जो है व्यापार से धन कमाएगा, व्यवसाय से धन कमाएगा। तो किसी को छुपा नहीं है मुकेश अंबानी की स्थिति का। मुकेश अंबानी का व्यवसाय व्यापार इतना बड़ा है कि जीवन भर वो धन कमाए हैं, कभी कमी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने व्यवसाय को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद उनके 2 बेटे हुए और दोनों ने, चूँकि मुकेश अंबानी की कुंडली में था इस तरह का योग, उन्होंने उस व्यवसाय को आगे बढ़ाया और शिखर तक ले गए। और उनको वो व्यवसाय बढ़ाने का जो सुख देता है वो राहु देता है। राहु ने उन्हें जीवन में, जब राहु की दशा आई तो वो जीवन में जो है सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त हुई, भारत में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो राहु बहुत तेजी से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति सावधानी ना बरते तो जो धन कमाया हुआ होता है बहुत तेजी से जाता भी है। तो ये संबंध बनता है धन का। आप भी अपनी पत्रिका खोलिए तो उस पत्रिका में आपको दिखेगा कि आपका क्या आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं। अगर हैं तो निश्चित मानिए आप कर्म करिए, आपको भी धन की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।